हेलो एवरीवन। आज हमने एक क्वेश्चन लिया ऑन द कोलिजन बिटवीन अ रॉड एंड अ पार्टिकल। ये क्वेश्चन आईएनपीएचओ में अपीयर हुआ था 2020 में। एंड द कंसेप्ट यूज्ड इन दिस क्वेश्चन इट इज इन द स्कोप ऑफ जेई एडवांस। तो जो भी कंसेप्ट आप रोटेशनल मैकेनिक्स में पढ़े हो फॉर जेई एडवांस, वही कंसेप्ट इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है। एंड ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी कंसेप्ट इस क्वेश्चन में यूज होता है, इसीलिए ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए फॉर द रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू। सो इस क्वेश्चन का प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसा है, द फॉलोइंग इज द टॉप व्यू ऑफ एन असेंबली केप्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। सो यहाँ पे ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं है, पूरा मोशन हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है। अ massless inextensible string of length d lies with one end fixed while the other is attached to one end of a uniform rod of length L. The system is initially at rest with the rod aligned along the x-axis and the string stretched to its natural length at an angle theta equal to cos inverse 1 by 3 with the negative y-axis. At a certain instant, a bullet of same mass as the rod and negligible dimensions is fired horizontally along the positive y direction. The bullet hits the rod at its right end with velocity v0 and gets locked in it, means it gets embedded or sticks to the rod, the impact being nearly instantaneous. So what is the tension in the string immediately after the impact? Assume that the string does not break. So आप इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करिए एंड देन यू कैन कम बैक एंड लुक फॉर द सॉल्यूशन पार्ट। सो हैविंग सेड दैट, हम इसका सॉल्यूशन पार्ट पे चलते हैं। सो यहाँ पर एक सिस्टम मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको एक रॉड दिया हुआ है एंड दिस रॉड का एक एंड यहाँ पे स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है। और ये वर्टिकल एंगल यहाँ पर हमको बोल दिया है, दिस वर्टिकल एंगल इज कॉस थीटा इक्वल टू 1/3। तो अगर कॉस थीटा 1/3 दिया है, देन साइन थीटा विल बी 2√2/3। अब ये पार्टिकल यहाँ पर स्टिक कर गया। नाउ सिंस द रॉड एंड द पार्टिकल आर ऑफ सेम मास, सो आई कैन से दैट कि सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इस राइट एंड से L/4 डिस्टेंस पे होगा, है ना। बेसिक कंसेप्ट सेंटर ऑफ मास का। टोटल लेंथ ऑफ द रॉड इज L एंड लेफ्ट एंड से मैं इसको 3L/4 डिस्टेंस लिख सकता हूँ। अब इस सिस्टम को अगर आप देखें, रॉड और पार्टिकल को एक सिस्टम की तरह अगर मैं देखूं, तो एक फोर्स है टेंशन फोर्स। और जो इंटरेक्शन फोर्स होगा बिटवीन द पार्टिकल एंड द रॉड, दैट विल बी द इंटरनल फोर्स फॉर दिस सिस्टम। सो द ओनली एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम इज द टेंशन फोर्स। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी नेट एक्सटर्नल फोर्स इज टेंशन डिवाइडेड बाय द टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज 2m। और इस नेट एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा, दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ टेंशन फोर्स। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जिसका वैल्यू हमको T/2m मालूम है। नाउ यहाँ पर ये पार्टिकल इनिशियली मूव करके आ रहा था v0 स्पीड से। सो जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या होगा, मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि जस्ट आफ्टर कोलिजन लेट अस से सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग कुछ हो गया, और मैं परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग एक कंपोनेंट अज्यूम कर लेता हूँ। So let us say this component is v1 and perpendicular to the string is v2. तो center of mass का जो net velocity होगा, उसका components है v1 v2 which are along the string and perpendicular to the string. So मैंने इस तरह से components क्यों assume किया है, क्योंकि आप देख सकते हो कि for particle and rod as a system, for particle plus rod, हम बोल सकते हैं कि net force perpendicular to the string is 0. Perpendicular to the string is 0. So the linear momentum of this system can be conserved perpendicular to the string. तो परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग हमारे पास इनिशियल लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, पार्टिकल का वेलोसिटी v नॉट आपको दे रखा था वर्टिकल डायरेक्शन में, तो उसका कंपोनेंट हमको करना है परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। तो ये डायरेक्शन हो गया हमारे पास अलोंग द स्ट्रिंग। दिस एंगल वाज थीटा, दिस इज 90 डिग्री, सो दिस एंगल ओवर हियर इज 90 माइनस थीटा। So initial linear momentum will be m v naught cos 90 minus theta, which is sin theta. This must be equal to, just after collision total linear momentum हम लिख सकते हैं, total mass हो गया 2m into velocity of center of mass perpendicular to the string, that is v2. So mass का term cancel out हो गया, और sin theta आपको मालूम है, this is 2√2/3. So v2 will be equal to √2 v naught by 3. So the value of v2 is known. नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर v1 के बारे में सोचते हैं। तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे, तो जस्ट आफ्टर कोलिजन इसके पास लीनियर वेलोसिटीज आ गया सेंटर ऑफ मास के पास, बट साथ ही साथ ये सिस्टम के पास एक एंगुलर वेलोसिटी भी आ जाएगा ओमेगा।
एंड सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस टेंशन का एक टॉर्क भी होगा विच इज इन द क्लॉकवाइज सेंस, सो देयर मस्ट बी एन एंगुलर एक्सेलरेशन इन द क्लॉकवाइज सेंस. Now, if you look at this point P, so what will be the velocity of point P? If I want to write the velocity of point P, that for any point lying on the rigid body, the velocity can be written as velocity of center of mass plus the velocity of that point with respect to center of mass. Now, with respect to center of mass, this point P is moving in a circle of radius 3L by 4 about center of mass. ठीक है, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में पॉइंट पी एक सर्कल में घूम रहा है, 3L/4 का रेडियस में घूम रहा है. सो हम यहाँ पर अगर मैं पॉइंट पी का वेलोसिटीज ड्रॉ करूँ तो किस तरह से ड्रॉ करेंगे हम लोग. पहले हम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बना लेते हैं. तो परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग दिस इज v2 एंड अलोंग द स्ट्रिंग दिस इज v1. एंड विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास पॉइंट पी विल हैव अ डाउनवर्ड वेलोसिटी. आप सेंस ऑफ ओमेगा देख सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ ओमेगा दिस पॉइंट पी मस्ट बी मूविंग डाउनवर्ड्स. So this velocity is v2, this is v1, and this velocity with respect to center of mass will be radius is 3L/4 in which this point P is moving with respect to center of mass multiplied by angular velocity omega. Now definitely this point P ये perpendicular to the string move कर सकता है, along the string move नहीं कर सकता क्योंकि ये string inextensible है. So यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये एंगल आपके पास थीटा है. So velocity of point P along the string दिस मस्ट बी जीरो, क्योंकि स्ट्रिंग का एक एंड यहाँ पे फिक्स्ड है तो दूसरा एंड का भी जो वेलोसिटी होना चाहिए अलोंग द स्ट्रिंग वो जीरो होना चाहिए ना. कंस्टेंट रिलेशन से बोल सकते हैं हम. सो अलोंग द स्ट्रिंग रिलेटिव वेलोसिटी जीरो करते हैं तो पॉइंट पी का वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग हम लिखेंगे दिस विल बी v1 मस्ट बी इक्वल टू 3L/4 cos theta. Now this is 3L/4 and cos theta is given as 1/3. So this is L/4. So this is the value of v1. नेक्स्ट इसके बाद हम देख सकते हैं कि पॉइंट पी के रेस्पेक्ट में व्हाट इज द नेट टॉर्क ऑन द सिस्टम अबाउट पॉइंट पी. दैट इज जीरो. टेंशन पॉइंट पी से पास हो रहा है और इस सिस्टम को मैं देख रहा हूँ तो जो इंटरेक्शन फोर्स है बिटवीन पार्टिकल एंड द रॉड वो इंटरनल हो गया. सो नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट पी ऑन द सिस्टम इज जीरो. सो आई कैन कंजर्व एंगुलर मोमेंटम फॉर द सिस्टम अबाउट पॉइंट पी. तो पॉइंट पी के रेस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम हम क्या लिखेंगे. इनिशियली ये पार्टिकल मूव कर रहा था वी नॉट स्पीड से, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हमारे पास हो जाएगा मास ऑफ द पार्टिकल इनटू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन दिस लाइन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट पी दैट इज एल. ठीक है, दिस इज द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम. फाइनल एंगुलर मोमेंटम हमको यहाँ पे पता है कि ये सिस्टम रॉड और पार्टिकल का सिस्टम it is translating as well as rotating. So for such a system you can write angular momentum as the total mass into RCM cross VCM plus ICM into omega. So ICM का वैल्यू हम निकाल लेते हैं. सो रॉड के लिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा. उसका खुद का सेंटर ऑफ मास के अबाउट हो गया हमारे पास ml²/12 एंड बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम इसको L/4 डिस्टेंस से शिफ्ट कर सकते हैं तो ml²/4 हमने इसमें ऐड कर दिया. और पार्टिकल की भी यहाँ पर L/4 डिस्टेंस पे है एंड मास ऑफ द पार्टिकल इज ऑल्सो m. तो पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास दैट इज ऑल्सो ml²/16. सो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ. सो दिस इज ml² टाइम्स ऑफ 1/12 प्लस 1/8. So ml² times of this will be 20 divided by 12 into 8. So 2 and 5. This will be 5/24 ml². तो ये सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया अबाउट सेंटर ऑफ मास. तो ये भी यहाँ पे आते हैं, इसको यूज करते हैं यहाँ पे. सो फाइनल एंगुलर मोमेंटम पॉइंट पी के अबाउट हम इस इक्वेशन का यूज कर रहे हैं. m इज द टोटल मास विच इज 2m. पॉइंट पी के रेस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर इज हैविंग अ लेंथ ऑफ 3L/4 क्रॉस VCM. तो मैं यहाँ पर वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर वाला कंपोनेंट में कंसीडर कर रहा हूँ. ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस एंगल इज थीटा एंड दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा. सो परपेंडिकुलर कंपोनेंट वेलोसिटीज का हो जाएगा हमारे पास v1 cos थीटा प्लस v2 sin थीटा. ठीक है, प्लस ICM इज 5/24 ml² इंटू ओमेगा. सो मास और लेंथ का टर्म कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर.
तो यहाँ से हम बोल सकते हैं वी नॉट विल बी इक्वल टू दिस इज 3/2 टाइम्स ऑफ वी वन का वैल्यू हम लोग पुट कर दे रहे हैं L⍵/4 multiplied by cos theta which is 1/3 plus V2 is √2 V0/3 sin theta is 2 √2/3 plus 5/24 L ओमेगा। तो यहाँ से आप वी नॉट और ओमेगा में एक रिलेशन निकाल सकते हैं। तो बेसिक मैथमेटिक्स आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा वी नॉट इज इक्वल टू L ओमेगा। सो आपको ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे मालूम है। तो अगर ओमेगा का वैल्यू मेरे को मालूम है सो डेफिनेटली वी वन का वैल्यू भी मालूम है। दिस विल बी V0/4 है ना। वी वन का वैल्यू L⍵/4 था। सो नाउ वी वन इज अ नोन क्वांटिटी। सो वी वन मिल गया हमको, वी टू मिल गया और ओमेगा का वैल्यू मिल गया। अब हम टेंशन पार्ट पे आते हैं। टेंशन हम किस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए अगर आपको एक्सेलरेशन लिखना है पॉइंट पी का, ठीक है, सो अगेन हम बोल सकते हैं कि रिजिड बॉडी पे किसी भी पॉइंट का एक्सेलरेशन अगर आपको लिखना है, that is the acceleration of center of mass plus acceleration of that point with respect to center of mass। बट पॉइंट पी सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक सर्कुलर मोशन में है 3L/4 का रेडियस में। अब अगर कोई पॉइंट सर्कुलर मोशन में होता है तो उसके पास दो तरीके का एक्सेलरेशन होता है, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो पॉइंट पी सेंटर ऑफ मास के अबाउट 3L/4 का रेडियस में है, ठीक है, और सेंटर ऑफ मास का इस सिस्टम का एक एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा और एक एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक हो जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विच विल बी ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ऑफ रेडियस विच इज 3L/4 और एक होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विच इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर। दिस विल बी 3L/4 टाइम्स ऑफ अल्फा। ठीक है, सो दीज टू कंपोनेंट्स विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑलरेडी मेरे को मालूम है, दिस इज T/2m इन द डायरेक्शन अलोंग द स्ट्रिंग। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्फा का जरूरत हमको पड़ेगा। तो अल्फा का हम लोग वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं कि अगर आप टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इक्वल टू आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इंटू अल्फा, इस एक्सप्रेशन का यूज करिए। तो आप देखिए कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट सिर्फ टेंशन का टॉर्क यहाँ पर डेवलप हो रहा है। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टेंशन का मैं यहाँ पे कंपोनेंट ले सकता हूँ perpendicular to the rod and this angle will be theta. So T cos theta multiplied by 3L/4. This will be the torque of tension about center of mass. So T cos theta multiplied by 3L/4. This is equal to ICM which is 5/24 ml square into alpha। ठीक है। नेक्स्ट आपको cos थीटा का वैल्यू 1/3 मालूम है। सो cos थीटा एंड दिस 3 गेट्स कैंसिल्ड आउट। सो यहाँ से आप बोल सकते हैं एंड दिस 4 गेट्स कैंसिल्ड आउट। So tension will be equal to 5 ml alpha by 6। So this is the value of tension in terms of alpha। नेक्स्ट इस पॉइंट पी का एक्सेलरेशन हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, देखते हैं एक्सेलरेशन आप कैसे बनाएंगे। सो दिस इज पॉइंट पी। तो पहले हम बनाएंगे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विच इज इन द डायरेक्शन अलोंग द स्ट्रिंग और इसका वैल्यू हमको मालूम है, दिस इज T/2m। नेक्स्ट है हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है विच इज ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ऑफ 3L/4 और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा यहाँ पर हमारे पास 3L/4 इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सो 3L/4 इंटू अल्फा, दिस इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सो ये तीनों एक्सेलरेशन मिलकर नेट एक्सेलरेशन बनेगा पॉइंट पी का। बट व्हाट इज द नेट एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी। अब हमको ये पता है कि पॉइंट पी along the string तो मूव नहीं कर सकता। सो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी along the string is 0 बट इट कैन मूव परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, है ना। एक सर्कुलर मोशन में पॉइंट पी मूव करेगा क्योंकि ये वाला पॉइंट यहाँ पर दिस पॉइंट ओ इज अ फिक्स्ड पॉइंट एंड द स्ट्रिंग लेंथ इज डी। सो पॉइंट पी विल मूव इन अ सर्कुलर मोशन विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ओ और उस सर्कुलर मोशन का रेडियस है हमारे पास डी के इक्वल। ठीक है, तो अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा पॉइंट पी का टुवर्ड्स द सेंटर विच इज पॉइंट ओ। तो व्हाट इज द नेट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी। तो आप देख सकते हैं एक कंपोनेंट है हमारे पास V2 परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग विच इज √2/3 V0 और दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हमारे पास आ जाएगा, दिस इज 3L/4 ओमेगा टाइम्स ऑफ साइन थीटा। ठीक है, सो इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस इज 3 टाइम्स ऑफ एल ओमेगा का वैल्यू V0 हमको मालूम है एंड साइन थीटा इज 2√2/3। सो दिस इज V0/√2। ठीक है, तो नेट वेलोसिटी कितना हो गया पॉइंट पी का।
नेट वेलोसिटी सिंपली मैं इन दोनों टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, v0/√2 माइनस √2/3 v0. So this term will give me v0/3√2. So this is the net velocity of point P. तो अगर नेट वेलोसिटी पॉइंट पी का पता चल गया तो मैं इसका नेट एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ. सो नेट एक्सेलरेशन मस्ट बी इक्वल टू नेट वेलोसिटी स्क्वायर विच इज v0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3√2 का स्क्वायर विच विल बी 18 divided by the radius on which this point P is moving which is d. So this must be the net acceleration of point P. ठीक है. तो यहाँ से अब इसमें नेट एक्सेलरेशन का वैल्यूज हम लोग लिख लेते हैं. तो आप देखिए यहाँ पर आपको एंगल्स दिया हुआ है. दिस एंगल इज गिवन एज थीटा, सो दिस एंगल इज आल्सो थीटा एंड दिस एंगल ओवर हियर विल बी थीटा. सो अलोंग द स्ट्रिंग टुवर्ड्स पॉइंट ओ की तरफ नेट एक्सेलरेशन कितना हो गया, वो एक हो गया हमारे पास t/2m. नेक्स्ट कंपोनेंट हो गया 3l/4 अल्फा कॉस थीटा माइनस ये ओमेगा स्क्वायर 3l/4 का जो कंपोनेंट हो जाएगा दिस विल बी ओमेगा स्क्वायर 3l/4 sin theta. These terms must be equal to acceleration of point P which is v naught square by 18t. ठीक है. तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर. So t divided by 2m plus 3l/4 into alpha, and alpha can be written as 6t by 5ml. Cos theta is 1/3. नाउ ओमेगा स्क्वायर, आप ओमेगा का वैल्यू आपको ऑलरेडी मालूम है कि हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कि वी नॉट का वैल्यू एल ओमेगा है. सो ओमेगा स्क्वायर इज वी नॉट स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इंटू 3l/4. साइन थीटा का वैल्यू हमें पता है, यहाँ पर हमने लिखा था साइन थीटा is 2√2/3. So sin theta will be 2√2/3. These terms are equal to v naught square by 18t. So यहाँ से आप देखिए कि ये 3 का टर्म कैंसिल आउट हो गया एंड दिस इज 2 एंड दिस इज 3. और यहाँ पर 3 कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, ये 2 कैंसिल आउट हो गया, लेंथ एल का टर्म कैंसिल आउट हो गया. सो t/2m प्लस 3t/10m है ना, ये लेंथ एल का भी टर्म कैंसिल आउट हो गया. This is equal to V naught square times of 1/18d प्लस यहाँ पर आप बोल सकते हैं दिस इज 1/√2l. ठीक है, ये √2 और ये 2 है नीचे यहाँ पे, सो दिस इज 1/√2. सो t/2m प्लस 3t/10m, ये वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 8t/10m. सो दिस इज 4t/5m. सो टेंशन का टर्म हमारे पास आ जाएगा 5m V naught square by 4 times of 1/18d plus 1/√2l. So this must be the tension in the string just after collision. So आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी कंसेप्ट जो रोटेशनल मैकेनिक्स में आप पढ़ते हैं जेई के लिए वो सब यूज हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, देन फाइंडिंग द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एंड देन उसके बाद है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, राइटिंग द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क विच इज टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, एंड एक रिजिड बॉडी पे किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आप किस तरह से लिखेंगे. ठीक है, कंस्टेंट रिलेशंस यूज हो रहा है यहाँ पे कि पॉइंट पी का वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग 0 होना चाहिए एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग हो सकता है, यहाँ पे वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है. सो बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं यहाँ पे. तो एक अच्छा क्वेश्चन है, आपका ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर इस क्वेश्चन में रिवाइज हो जाता है, तो आपको डेफिनेटली इस क्वेश्चन को ट्राई करना चाहिए.